Hello students, welcome to Saimat Abbasum classes. So we are doing Indian Geography MCQ series. तो ये हमारा पार्ट सेकंड है. सेकंड पार्ट है हमारा इसमें, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Why is it that the Himalayan region is poor in mineral resources? हिमालयन रीजन्स में मिनरल रिसोर्सेज कम क्यों होते हैं, ठीक है ना. क्यों हिमालयन रीजन पोअर होता है मिनरल रिसोर्सेज में? Why? Displacement of rock strata has disturbed the arrangement of rocks and made it complex. ठीक है. Which one of the following gives the correct sequence of Himalayan peaks in the direction east to west? देखिए ये आपको पता ही होगा. ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ठीक है ना. ये हमारा नॉर्थ हुआ और ये हमारा साउथ, ठीक है. तो यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से ईस्ट से वेस्ट तक, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में, ठीक है ना. इस डायरेक्शन में, उस हिसाब से आपको ये उस सीक्वेंस में बताना है कौन सा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. ये है इसकी करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है ना. देखो ईस्ट से जब स्टार्ट करते हैं तो नामचा बरवा है, ठीक है ना. फिर कंचनजंगा है, फिर माउंट एवरेस्ट है, फिर नंदा देवी है, ठीक है ना. ये जो सीक्वेंस है ये आपको देखना है. लाइक जो भी हिल्स देखेंगे, माउंटेन्स देखेंगे, उनका आपको देखना पड़ेगा कि नॉर्थ से साउथ कौन कौन जाता है, साउथ से ये वेस्ट से ईस्ट कौन जाता है, ईस्ट से वेस्ट कौन जाता है. तो ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन तो आता ही है. Which one of the following is the junction point of the Eastern Ghats and Western Ghats? जो ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स वो एक जगह पे मिलते हैं, ठीक है ना. तो कहाँ पे वो मिलते हैं? देखो ये हमारा वेस्टर्न घाट हुआ, ठीक है ना. एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ. देखो ये हमारा हुआ वेस्टर्न घाट, ठीक है ना. ये हुआ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है ना. तो ये एक जगह पे मिलते हैं, ठीक है ना. तो उस जगह का नाम बताइए आप. नीलगिरी हिल्स. ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं, ठीक है ना. उस जगह का नाम है नीलगिरी हिल्स. नीलगिरी हिल्स में ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट मिलते हैं, ठीक है ना. मिलते हैं मतलब वहाँ से लेफ्ट साइड जाओ तो या वेस्टर्न घाट स्टार्ट होगा, यहाँ से जाओ तो ईस्टर्न घाट स्टार्ट होगा, ठीक है. द हाइस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया इज इन. जो हिमालयाज की हाइस्ट पीक इंडिया में है, कहाँ पे है वो, किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में है? सिक्किम. सिक्किम में है हाइस्ट पीक हिमालयाज की इंडिया में, ठीक है ना. नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ. जो नंदा देवी पीक है ये किसका पार्ट है? कुमाऊं हिमालयाज, ठीक है ना. ये इसका पार्ट है नंदा देवी पीक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट मतलब जो सही नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पे इनमें से 3 ऑप्शंस ठीक है और एक ठीक नहीं है. तो बताइए कौन सा वाला इनमें से ठीक नहीं है, सही नहीं है.
वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर इन दियर नॉर्दर्न रीजन। जो वेस्टर्न घाट्स है वो नॉर्दर्न रीजन में थोड़ा हायर है, ठीक है ना। ये एनामुडी है, ये एनामुडी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। तो वेस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक है वो ये है, ठीक है ना। तापी रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुरा। जो तापी रिवर है वो सतपुरा के साउथ में है, ठीक है ना। द नर्मदा एंड द तापी रिवर वैलीज आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज। जो नर्मदा एंड वैली एंड तापी वैली है उनको ओल्ड रिफ्ट वैली बोलते हैं। ये इनमें से रॉन्ग नहीं है। हमारा राइट आंसर ए है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दैट मीन्स ये जो बाकी स्टेटमेंट्स है ये राइट है। ये तीनों स्टेटमेंट्स राइट है, ठीक है। तो इन तीन स्टेटमेंट्स को आप अच्छे से याद कर लेना। दैट मीन्स ये तीनों स्टेटमेंट्स राइट है, सही है, ठीक है ना। Which one of the following is the correct sequence of the given hills starting from north and going towards south? That means अगर हम नॉर्थ में स्टार्ट करेंगे और साउथ की तरफ जाएंगे तो कौन सी सीक्वेंस में ये हिल्स आएंगी, ठीक है ना। ये है हमारा सही आंसर, ठीक है ना। अच्छे से इसको देख लीजिए अच्छे से। ये है हमारा सीक्वेंस। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और लास्ट पे ये आएगा, ठीक है ना। What is the name of the highest summit of Nilgiri Hills? हाईएस्ट समिट जो नीलगिरी हिल्स में है वो कौन सी है, उसका क्या नाम है। नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट समिट है वो बताना है आपको। दोड़ा बेटा, ठीक है ना, बेटा। दैट मीन्स ये हमारा सही आंसर रहेगा सी। Which one of the following Himalayan passes was reopened around the middle of year 2006 to facilitate trade between India and China? India and China 2006 reopened. दैट मीन्स ये बंद था, फिर 2006 में ये पास रीओपन गया था ताकि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड हो सके उस पास से, ठीक है ना, उस वहाँ से। तो कौन सा वाला जो पास है वो रीओपन किया गया था 2006 में इंडिया और चाइना का ट्रेड रिज्यूम करने के लिए। चेंगला, जाराला, नथुला या शिपकीला। नथुला, ठीक है ना। नथुला ओपन किया गया था 2006 में टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है ना। इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? गुरु शिखर पीक जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? राजस्थान। राजस्थान में है गुरु शिखर पीक लोकेटेड, ठीक है। द हिल रेंज दैट सेपरेट्स द स्टेट ऑफ मणिपुर फ्रॉम द स्टेट ऑफ नागालैंड इज नोन एज। जो एक हिल रेंज है, ठीक है ना, वो सेपरेट करती है मणिपुर को नागालैंड से। दैट मीन्स बाउंड्री, ठीक है ना। तो कौन सी वाली जो हिल रेंज है? बरेल हिल्स, ठीक है ना। ये करता है सेपरेट मणिपुर को नागालैंड से, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में इनमें से कौन सा नहीं है? दैट मीन्स नॉट। दैट मीन्स जो तीन होंगे
3 ऑप्शंस होंगे वो होंगे महाराष्ट्र में, ठीक है ना, और एक नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन एनालिसिस में ही ये होता है कि आपको पता है अभी सपोज जो यहाँ पे है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स बाकी जो 3 हैं वो महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखने हैं कि ये 3 महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा आंसर। द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज अबाउट। तो इंडिया की जो देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना। जो इंडिया की मेन लैंड, जो इंडिया का एरिया है उसकी जो कोस्ट लाइन है वो है अबाउट 6100 किलोमीटर्स, ठीक है। बट यहाँ पे आपको मेन लैंड का नहीं पूछा है, यहाँ पे आप पूछा है इंडिया की। दैट मीन्स यहाँ पे हमें अंडमान निकोबार, ठीक है ना, एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स वो सब देखे जाएंगे, ठीक है ना। उनको लेके सारा मिला के अराउंड कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया की। अगर यहाँ पे खाली आपको मेन लैंड के बारे में पूछा होता तो 6100 किलोमीटर्स राइट आंसर होता। तो ये भी आप पॉइंट याद रख लीजिए, मेन लैंड का जो है वो 6100 किलोमीटर्स है। बट अगर पूरे इंडिया की बात करें हम इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, तो हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा 7500 किलोमीटर्स अराउंड, ठीक है ना। 7517 किलोमीटर्स है तो 7500 यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली रहेगा। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। जो इंडिया की कौन सी स्टेट की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना नीचे देखा करना कि सपोज क्वेश्चन ऐसा आया है तो नीचे ऑप्शंस देखा, कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे दिए जो जो ऑप्शंस दिए होंगे उनमें से सबसे ज़्यादा, नहीं ना कि पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो देखा करो, ऐसे गलत नहीं किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि कौन सी स्टेट की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है। गुजरात, गुजरात की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है। द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज। जो काराकोरम हाईवे है ये किन 2 कंट्रीज को कनेक्ट करता है। इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान या चाइना पाकिस्तान। काराकोरम हाईवे चाइना एंड पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासिस थ्रू इंडिया। कौन सी लैटिट्यूड इंडिया के थ्रू पास होती है। इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पहले देखो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में डिफरेंस देखो। यहाँ पे आपको इसका ना नाम ही बताएगा लैटिट्यूड्स, दैट मीन्स लेटी हुई, ठीक है ना, लेटी हुई ऐसे। और लॉन्गिट्यूड्स लॉन्ग ऐसे वाली, ठीक है ना। देखो ये हुए लेटिट्यूड्स, ये है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना, ये याद रख लेना। तो इंडिया के पास कौन सी लैटिट्यूड पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो लैटिट्यूड इंडिया के थ्रू पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये याद रख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसकी लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया के साथ, सबसे बड़ी बाउंड्री उसकी इंडिया के साथ है। कौन सी कंट्री। बांग्लादेश, चाइना, भूटान, पाकिस्तान। बांग्लादेश,
देखो आपने देखा होगा बांग्लादेश, ठीक है ना, तो यहाँ ही से स्टार्ट होता है फिर ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये सारा यहाँ से एरिया उसकी सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। द कॉन्टिनेंटल शेल्व्स ऑफ लक्षद्वीप आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू कोरल रीफ्स। जो कॉन्टिनेंटल शेल्व्स है लक्षद्वीप के, वो ओरिजिनेट हुए हैं ड्यू टू कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स की वजह से। कोरल रीफ्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने जीएस का कोर्स लिया है हमारे ऐप पे, वहाँ से अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अगर आपने नहीं लिया है कोई बात नहीं, यूट्यूब पे आप कोरल रीफ्स लिख लो, उस पर कोई भी लेक्चर देख लो, 5 मिनट में ही समझ में आ जाएगा कोरल रीफ्स है क्या और इनके फीचर्स एंड ऑल। क्योंकि कोरल रीफ्स पे हमेशा हर एक पेपर में क्वेश्चन आता रहता है। तो कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्व्स जो लक्षद्वीप के हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं ड्यू टू कोरल रीफ्स। क्या ये सही है कि नहीं है? द कॉन्टिनेंटल शेल्व्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट आर, जो वेस्टर्न कोस्ट के कॉन्टिनेंटल शेल्व्स हैं, दे आर ड्यू टू फॉल्टिंग एंड सबमर्जेंस। सबमर्जेंस क्या होता है? सबमर्जेंस मतलब सबमर्ज होना, कोई इलाका डूब जाता है ना, जब ओशन लेवल हाई हो जाती है या सी लेवल हाई हो जाती है, तो उससे क्या हो जाता है कि ओशन लेवल जितनी ऊपर जाएगी उतना लैंड नीचे जाता है, तो कोई एरिया नीचे गया दैट मीन्स वो सबमर्ज हो गया, ठीक है ना। तो इनमें से देखो करेक्ट बोलना है हमें, करेक्ट कौन कौन सा स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो दैट मीन्स ये आप नोट कर लेना, ये दोनों स्टेटमेंट राइट है, दैट मीन्स ये तो यही है। आप ये नोट कर लेना अच्छे से, और बस मेरे हिसाब से मेरे कहने के बाद ये तो आपको वैसे भी याद रहेंगे, ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल शेल्व्स जो लक्षद्वीप के हैं वो बने, दे ऑरिजिनेटेड ड्यू टू कोरल रीफ्स, ठीक है ना। और कॉन्टिनेंटल शेल्व्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट जो है दे आर ड्यू टू फॉल्टिंग एंड सबमर्जेंस, ठीक है ना। हमारी ऐप है साइमा तबस्सुम क्लासेस, वहाँ पे अभी 3 कोर्सेज चल रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर फॉर एसएसबी जीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेशंस। अगर आपको किसी भी तरीके की काउंसलिंग या गाइडेंस चाहिए तो आप कोर्सेज ये परचेज़ कर सकते हैं। तो ये भी लाइव कोर्सेज हैं, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। डू चेक देम आउट। Which of the following is the correct chronological order? Correct. ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। देखो स्टेट जब इंडिया की बनी ना, उसकी ये हमें करेक्ट ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि पहले कौन बनी, फिर कौन बनी, फिर कौन बनी, ठीक है ना। नीचे ऑप्शंस में से, खाली नीचे वाले ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इनमें से सबसे पहले कौन बनी थी, फिर कौन बनी, फिर कौन बनी, ठीक है। तो देखो ऑर्डर भी है, तो इस हिसाब से आप बता सकते हो पहले कौन बनी बाद में कौन बनी। ये रहेगा हमारा राइट आंसर। दैट मीन्स पहले सिक्किम बनी, ठीक है ना। जब सिक्किम बनी उसके बाद मिज़ोरम बनी, ठीक है। जब मिज़ोरम बनी फिर अरुणाचल प्रदेश बना, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा गोवा जो है वो इनके बाद बना है, ठीक है। द लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन इंडिया इज, जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा साउदर्न मोस्ट मतलब साउथ साइड से, ठीक है ना। ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे मांग रहा है कि साउथ साइड से। साउदर्न मोस्ट दैट मीन्स साउदर्न मोस्ट मतलब साउथ बिल्कुल एंड पे। सिंगल आइलैंड, ठीक है ना, कौन सा है सिंगल आइलैंड। ये तो आपको पता होना चाहिए, जिसने जो मैप, देखो मैप रीडिंग के लिए आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप JK SSB IAS KS जो भी, सॉरी JKS, तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैप रीडिंग इज़ मस्ट। अगर आप मैप रीडिंग नहीं करते हो तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि देखो जब आप मैप पे देखोगे
कि सपोज़ अभी मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बताया कि वो लाइन पास होती है, तो आपको मैप पे देखना चाहिए कि वो कहाँ से पास होती है, ठीक है ना, किन किन स्टेट्स से पास होती है। ऐसे ही अगर आप स्ट्रेट्स की बात करो, आप डेजर्ट्स की बात करो, जब आप मैप पे देखोगे हाँ ये स्ट्रेट तो यहाँ पे है, तो आप विजुअलाइज कर पाते हो फिर एग्जाम में, हाँ ये स्टेट यहाँ पे है, दैट मीन्स इसके नेबरिंग में कौन कौन सी स्टेट है, कंट्री है, वट एवर जो भी, ठीक है ना। तो मैप रीडिंग इज मस्ट। मैप रीडिंग ऐसा नहीं है कि कुछ तूफान ही है, मैप सामने रखो आपको। सपोज परसों से हम कर रहे हैं कि 9 डिग्री चैनल्स, 8 डिग्री चैनल्स, तो ऐसे पढ़ के तो मैंने बताया कि 9 डिग्री चैनल इसके बीच में गुजरती है, ठीक है, बट जब आप मैप पे देखते हो ना, तो आपको एग्जाम में फिर विजुअलाइज कर पाते हो, हाँ भाई 9 डिग्री चैनल तो उसमें से गुजरती है। दैट मीन्स आप मिनिमम 10 या 15 मिनट रोज़ दिया करो। देखो एक दिन आपको यही देखने हैं चैनल्स कौन कहाँ से जाती है, एक दिन देखो डेजर्ट्स कहाँ पे है, ठीक है ना, एक दिन देखो स्ट्रेट्स कहाँ पे है हमारी, ठीक है ना, एक दिन देखो ये टाइम लाइन जो गुजरती है कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है ना। कभी ऐसे देखो जैसे रेड सी है, रेड सी के आसपास कौन सी कंट्रीज़ जो है जो जो बाउंड्री बनाती है रेड सी के साथ, ऐसी मेडिटेरियन सी, ऐसी जो सी है, ठीक है ना, वो देखा करो। तो उससे आपको क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी जियोग्राफी, क्योंकि जियोग्राफी में तो आपको मैप रीडिंग वैसे भी करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा द ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है ना, वो साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड ऑफ इंडिया है। The Union Territory possesses a coastal stretch of about 45 kilometers with 28 marine fishing villages. ये एक यूनियन टेरिटरी है, ये एक स्टेटमेंट दिया है, ये एक आप पैसेज मान लो, स्टेटमेंट मान लो, ये एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। तो जो इसका कोस्टल स्ट्रेच है वो है अबाउट 45 किलोमीटर्स, और उनमें से 28 इनके मरीन फिशिंग विलेजेस है उसमें, ठीक है ना। हाउ एवर 40, देखो जब 28 मरीन फिशिंग विलेजेस हैं, बट 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स कि इतना मरीन ये इतना कोस्टल स्ट्रेच होने के बावजूद 45% ऑफ द पॉपुलेशन जो इसकी है वो एंगेज है किसके साथ, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स के साथ। तो कौन सी यूनियन टेरिटरी है ये यहाँ पे लिखा है यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी है, 45 किलोमीटर ये है, और 45% पॉपुलेशन किसके साथ एंगेज है, एग्रीकल्चर के साथ। लक्षद्वीप। Which state amongst the following has the highest percentage of the scheduled caste population of states population? Which state amongst the following, that means जो following states हैं, ये नहीं कि सारी states में से, but following states में से has the highest percentage of scheduled caste, जो जहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज है शेड्यूल कास्ट्स की, ठीक है ना, हाईएस्ट परसेंटेज शेड्यूल कास्ट्स की ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन, ठीक है ना। झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। झारखंड, ये याद रख लेना, झारखंड, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था, देखो अब अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो मैप से कितना फ़ायदा मिलता है, मैंने यहाँ पे ये मैप इसीलिए इंक्लूड किया था। और ये जो यहाँ पे मैंने इसका मतलब है कूल बनो और कूल बन के रहो, ठीक है ना, एकदम मस्त, कोई टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया में से गुजरती है, ठीक है ना। तो वो किन किन स्टेट से गुजरती है, किन किन यूनियन टेरिटरीज या किस किस जगह से गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, ठीक है। तो यहाँ से ये गुजरती है, अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये आप नोट डाउन अभी कर लो, अगर ऐसा मैप भी बना लेते हो या स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो वो कर लो। अगर बनाओगे ना हाथ से तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। देखो पहले ये गुजरात से गुजरती है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिज़ोरम, ठीक है ना। दैट मीन्स इन जगहों से ये गुजरती है, और ये जगहें आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे है
किस कहाँ से नहीं गुजरती? देखो मध्य प्रदेश हमने अभी देखा, यहाँ से तो गुजरती है। देखो वेस्ट बंगाल से भी गुजरती है। देखो राजस्थान तो पहले ही स्टार्टिंग में ही राजस्थान से भी गुजरती है। दैट मीन्स उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ऐसे करेंगे, ठीक है ना। उड़ीसा से ये नहीं गुजरती है। तो ये जो मैप है यहाँ पे, ये अच्छे से आप नोट कर लो, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैप है। देखो मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन। परसों मैंने एक क्वेश्चन में आपको कल मैंने एक क्वेश्चन में आपको क्या किया था कि मैंने बोला था, ऐसी एक स्टेटमेंट आया था कि इनमें से कौन सी बाउंड्री सही मैच की है। अगर आपको याद होगा, वहाँ पे मैंने बाकी बाउंड्रीज़ के बारे में बोला था, वो पढ़ लेना। तो अगर आपने वो पढ़ी होंगी तो आपको अभी ये पता होगा यहाँ पे कि एक तो हो गया मैकमोहन लाइन किसके बीच में है, ठीक है ना। मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? इसका आंसर देखो इंडिया एंड चाइना है, ये तो पता ही है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, नेपाल के बीच में, और इंडिया एंड बांग्लादेश की जो लाइन है उनको उसको क्या बोलते हैं, ये आपको देखो। यहाँ पे मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि एमसीक्यू हो गया, आपको याद हो गया, आप निकल लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सीरियस हो, अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना है कि अगर बाकी ऑप्शन है, इनकी जो बाउंड्रीज है उनका क्या नाम है, वो आपको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करना है और याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? मैकमोहन। ऐसे इंडिया एंड पाकिस्तान की रेड क्लिफ, ऐसे ऐसे बाकियों की आप देखो। इतनी ही नहीं, इतनी एक तो ये हो गए, दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि बाउंड्रीज का क्या नाम है। दैट मीन्स जो जो जिसके साथ भी बाउंड्रीज का इंडिया की है, उसकी आपको देखना है कि बाउंड्रीज का नाम। इवन आपको और भी कुछ बाउंड्रीज का नाम याद रखना, लाइक पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ऐसे जो जो इम्पोर्टेंट बाउंड्रीज है ना वर्ल्ड में, वो आपको याद रख लेनी है, ठीक है। देखो किसी ने स्टार्टिंग में परसों मैं मॉडर्न हिस्ट्री में भी बोला था कि क्वेश्चंस कम आ रहे हैं एंड ऑल। बट देखो मैंने स्टार्ट क्यों किया था वहाँ पे बहुत ही कम क्वेश्चंस के, पहले 10 क्वेश्चन, फिर शायद 12 क्वेश्चन से, फिर 15 क्वेश्चन, और फिर मैंने बड़ा ए, क्योंकि जब पहले बड़ा ए लाते हैं ना, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो बहुत ही वो फ्रेशर्स होते हैं, वो बहुत सोचते हैं यार, मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए पहले मैंने 10 क्वेश्चंस लाए थे ताकि वो थोड़ा बहुत अ, संभल जाए, ठीक है। इसलिए वो किया। बट यहाँ पे मैंने सीधे ही बड़े दो अच्छे अच्छे ठीक ठाक ठाक 30 क्वेश्चंस के 2 सेशंस लाए। तो एंजॉय। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज़ नोन एज, जो वेस्ट कोस्ट है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? कोंकण कोंकण कोस्ट, ठीक है ना। द कोंकण कोस्ट स्ट्रेचेस बिटवीन गोवा एंड कोचीन, गोवा एंड मुंबई, गोवा एंड दमन, गोवा एंड दीव। गोवा एंड कोचीन, ठीक है ना। इनके बीच में ये स्ट्रेच करता है कौन? कोंकण कोस्ट। वो क्या है? वेस्ट कोस्ट का नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है ना। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज, देखो अभी वेस्टर्न कोस्ट का बोला, अब दूसरा क्वेश्चन ईस्टर्न कोस्ट का है, ठीक है। इसीलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सिमिट्री में लाता हूँ, क्योंकि एक ही साथ ईस्ट और वेस्ट सारा ठीक हो जाए, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट को हम क्या बोलते हैं इंडिया के? कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है ना। तो वेस्ट कोस्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, और ईस्ट कोस्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स, देखो अभी मैं बोल रहा था ये चैनल्स के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना। 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है? लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है ना। लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, मुझे अच्छे नाम लगते हैं, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, अच्छे बोलने में अच्छा लगता है।
आप नहीं बोल लेना आप लेक्चर सुन के कि समझ में कुछ नहीं आया बट सुन के अच्छा लगा। ठीक है। तो लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय के बीच में जो है वो 9 डिग्री चैनल है। 9। ठीक है ना। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ, जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो किसके प्रोडक्ट हैं? रीफ फॉर्मेशन के। रीफ फॉर्मेशन के। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ। कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं ये टॉपिक्स। ठीक है ना। इनको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है, तो इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप यूट्यूब से पढ़ लो, अगर आपने हमारा कोर्स लिया है या कोर्स लेने वाले हो तो उसमें तो पढ़ देखो। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि लाइक सब्सक्राइब वो कमेंट शेयर वो चीज़ें करो, बट मैं नहीं बोलता। मैं ऐसा कभी नहीं, आप मेरे वीडियोस में कभी ऐसा नहीं सुनोगे मैं बोल रहा हूँ कि लाइक करो सब्सक्राइब करो ऐसा करो वैसा करो। बस मैं एक चीज़ बोलता हूँ, दैट इज़ फीडबैक। कि फीडबैक दिया करो। फीडबैक से क्या होता है ना, लाइक अभी इस सेशन में आपको कुछ लगा कि सर को ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, तो ये लाइक गलतियाँ तो सबसे होती है, और ऐसा नहीं है कि मैं 20 साल की एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ। ठीक है। जिसने 20 साल की एक्सपीरियंस होगी उससे भी गलतियाँ होती है। ठीक है। इसलिए मैं फीडबैक्स मांगता हूँ। बट एक चीज़ है कि सपोज़ अगर आपको अभी मैंने बोला कोरल रीफ्स एंड मैंग्रोव्स। ठीक है। ऐसा है कि आपको ये कहीं से भी मिलेंगे, यूट्यूब पे हज़ारों लेक्चर्स इस पे मिलेंगे आपको। बट देखो क्या है, एक कोर्स में क्या होता है कि मोस्टली आपको बहुत सारे टॉपिक्स का पता ही नहीं है। चलो मान लिया आपने कोर्स नहीं लिया है। ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, एक एक करके सर्च करते हो। एक तो वो प्रॉब्लम है कि एक एक करके आपको सर्च करना है, चलो वो भी मान लिया। बट बहुत इसमें ये हो जाता है कि मोस्टली पता ही नहीं है कौन कौन सा और टॉपिक पढ़ना है। तो इसलिए कोर्स बेस्ट रहता है, कोर्स खरीदना। वहाँ पे आपको टेंशन ही नहीं है। वहाँ आपको आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। जो सिलेबस में होगा वो सारा पढ़ाया जाएगा, और आपको ऐसे वहाँ पे पता चलेगा अरे भाई ये चीज़ें भी पढ़नी थी। ये फ़ायदा होता है कोर्स लेने का। और मैं ये नहीं बोल रहा आपको हाँ आप ले लो ही हमारा कोर्स। अगर आप ले रहे हो तो ले लो, अगर नहीं लेना है कोई मसला नहीं। जहाँ पे भी कोर्स लेना है आपको, मसला ये है कि कोर्स से एक डायरेक्शन मिलती है, एक डिसिप्लिन में इंसान रहता है। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसका आंसर यहाँ पे हमें रहेगा सी, 2 और 3। ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर। किस हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, साउदर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। सो इनमें से कौन सा है वो आप कमेंट्स में लिख लीजिए अपना आंसर। ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और वैसे भी मैं इसका आंसर कर लेता हूँ बाद में, या तो ये क्वेश्चन ही नेक्स्ट सेशन में आएगा। ठीक है ना। तो आपका आंसर वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो बट आप अपना आंसर कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्यों देता हूँ मैं, इससे इंसान लगता है कि हाँ भाई आपने लास्ट तक ये देखा है, और आप होमवर्क के इससे एक डिसिप्लिन बनता है। आपने ये चेक किया कि ये क्या है। ठीक है ना। और आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इट शोज़ योर सीरियसनेस अबाउट द एग्ज़ाम। ठीक है। थैंक यू। गुड लक। जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से पढ़ो, मस्त पढ़ो। ठीक है ना। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह ने लिखा होगा, जो ऊपर वाले ने लिखा होगा आपकी किस्मत में वो मिलेगा। बट घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है। उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है, उठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। मेहनत करते रहो। मेहनत का फल जितना जल्द, किसी को जल्दी मिलता है किसी को बाद में मिलता है। ठीक है ना। बट मिलता ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मेहनत की और उसको फल ना मिला हो, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो मेहनत करते रहो और टेंशन नहीं लेने की। फ्यूचर की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन अगर लेनी है वो ये लेनी है कि अगर मुझे आज दिन में 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या मैंने ये 10 टॉपिक्स कंप्लीट किए कि नहीं किए।
अगर आपने उनमें से 5 ही टॉपिक्स किए या पढ़ा ही नहीं, तो वो टेंशन ले लो कि शाम को अरे भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं, अब क्या होगा होगा, ठीक है ना? तो वो वाली टेंशन आप ले सकते हो, बट वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर की टेंशन वो बिल्कुल नहीं लेनी है। बस तब नहीं लेनी है जब आप मेहनत कर रहे हो। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो फिर आप टेंशन ले सकते हो, क्योंकि फिर आपका क्या ही होगा। मैं पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहा, पढ़ाई में किसी भी चीज़ में जहाँ जो भी आपको करना है उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे आपको मिल जाएगा, वो सब तो ख़त्म हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स भी हो गया, अब राजा रानी भी ख़त्म हो गए। वो तब होता था बैठे बैठे मिल गया, अब नहीं मिलता है, ठीक है? अब आपको कमाना पड़ता है और मेहनत से कमाना पड़ता है, और जो मेहनत से कमाता है ना वो ऐश भी बहुत ज़्यादा करता है फिर, ठीक है ना? तो जितनी मेहनत उतना आराम। देखो कोई छोटा एग्ज़ाम के लिए पढ़ता है, उसको मेहनत कम करनी पड़ती है, आराम कम मिलता है। कोई आईएएस वाईएएस के लिए पढ़ता है, उसको मेहनत ज़्यादा है, आराम भी ज़्यादा है, ठीक है ना? ये ऐसे ही होता है। बट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई लोग छोटे पोस्ट पे जाएगा और उसकी ये नहीं है। इज्जत सबकी सेम है, लाइफ सबकी सेम है। मैं बस बोल रहा हूँ कि फैसिलिटीज़ किस में कितनी है। जितना मेहनत करोगे उतना आप फल भी खाओगे, ठीक है ना? आप जितना कम मेहनत करोगे उतना कम फल फल मिलेगा। बट कोशिश करो कि ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि देखो आपको ये नहीं देखना है कि एग्ज़ाम कितने लोग दे रहे हैं। आपको ये देखना है कि अगर मैंने आज दिन में रखा है कि 10 टॉपिक पढ़ने हैं, क्या मैंने ये 10 टॉपिक पढ़े? अगर वो 10 टॉपिक आपने पढ़े, दैट मीन्स आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं, ठीक है? और कंपटीशन ऐसा वो नहीं बना, कंपटीशन हेल्दी बनाओ। कंपटीशन यही बनाओ भाई, मेरे को 10 टॉपिक पढ़ने हैं, वो पढ़ लिए, बस ख़त्म, ठीक है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि 10 टॉपिक रखे थे और 11 पढ़ लिए, तब तो इंसान वो ना इतना राजा की तरह बैठता है, भाई आज तो 11 टॉपिक, वो एक वो अचीवमेंट लगती है, ठीक है ना? तो ऐसे ही वो कंपटीशन किया करो खुद के साथ। ऐसे वो वाला कम कंपटीशन नहीं कि उसने इतना पढ़ा होगा, इसने इतना पढ़ा होगा, भाई उनको पढ़ने दो। ऐसे ऐसे भी होते हैं वो दिन भर पढ़ते रहते हैं, फिर मार्क्स उनके वैसे भी कम आते हैं, ठीक है ना? और कोई ऐसा भी होता है कि कम पढ़ता है, ठीक है ना? ये सारा होता है कि किसकी कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है ना? तो उस पर मत जाया करो, अच्छे से पढ़ो, मस्त से पढ़ो, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।